हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। आज हम निफ्टी का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। किस तरीके का डेटा एनालिसिस बोलता है। ये कंप्लीट एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पज से वीडियो है। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन इस व्यू पे लेते हैं, प्रॉफिट लॉस होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा इस चैनल का बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक लोअर लेवल से आप सबसे पहले ये वीकली डेटा का इस वीक का लो है 21,710 और हाई है 22,180 और क्लोजिंग है 22,096। ऑलमोस्ट 90 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। 80 to 90 पॉइंट नीचे बंद हुआ है हाई से, और लोअर लेवल से लगभग जो रेंज देखा गया है लगभग आपका 400 पॉइंट 370-80 पॉइंट मीन्स कि 360 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो एग्जैक्टली ये बताता है कि निचले लेवल से अच्छा खासा ऊपर की क्लोजिंग हुई है। तो इस उसके बाद टेक्निकल लेवल एनालिसिस करेंगे तो 55 डीमा से ऊपर 21,964, 800 डीमा से भी ऊपर सिंपल मूविंग एवरेज, और 13 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे 20 डीमा से नीचे 50 डीमा से ऊपर, और आपका 100 और 200 डीमा से ऊपर। 200 डीमा से ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, 100 डीमा से ऊपर है, 50 डीमा से भी ऊपर है। तो मीन्स कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर है। लेकिन शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है 22,170 22,170 के नीचे, मीन्स लगभग 80 पॉइंट 80 पॉइंट 75 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। तो 20 डीमा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, मीन्स कि 22,160-70 का पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और इस वीक का जो लो है और 50 डीमा है 21,950, और इस वीक का जो लो है आपका 21,700। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और जो इम्पॉर्टेंट रेंज है आप देखेंगे 50 डीमा 21,945, और इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ निकल के आया है वीकली हाई लो के बेसिस पे 21,985। एग्जैक्ट 50 डीमा 50 डीमा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 50 डीमा को एक बार ब्रीच करके बाउंस किया है तो ये स्ट्रॉन्ग ये सिग्नल है। टेक्निकली मेरा जो लर्निंग है कि 50 डीमा को दोबारा अगर तोड़ता है और क्लोजिंग बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं फिर से एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट हो सकता है। तो 50 डीमा ओवरऑल जो लेवल निकल के आया है 21,945 945 इम्पोर्टेंट लेवल को फॉलो करना चाहिए। तो ये रहा हमारा टेक्निकल डेटा एनालिसिस के बेसिस पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट। और इस क्वार्टर का जो जनवरी से लेकर के मार्च क्वार्टर जो चल रहा है, फोर्थ क्वार्टर, इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट उसके बाद निकल के आता है 21,831। और इस क्वार्टर का जो हाई है उस हाई से 400 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, और लो से 21,137 जो 24 जनवरी का लो है उस लो से लगभग 1000 पॉइंट ऊपर मूव कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे लगभग 1000 पॉइंट ऊपर और 400 पॉइंट नीचे, तो लगभग 1500 पॉइंट में 1000 पॉइंट ऊपर की मीन्स लगभग 70% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो मिड का लेवल आया है 21,831, ये मीडियम लेवल है। मीन्स कि यहाँ से 31,830, 21,830, 21,945 एक इम्पोर्टेंट फाइनल सपोर्ट है। दोबारा तोड़े, क्लोजिंग दे, मीन्स आपने देखा भी होगा कि 21,710 तक हमने मूवमेंट किया था, लेकिन 21,830 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और उस सपोर्ट को ब्रीच नहीं किया है क्लोजिंग बेसिस पे। और जब तक इसके नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं हो जाता है तब तक नीचे का लेवल हम नहीं मानेंगे कि हाँ नीचे की क्लोजिंग हुई है।
और हमारा इम्पोर्टेंट टारगेट भी था कि 21,840 आना चाहिए, जो कि आया भी, बाउंस भी किया, नीचे जा कर के बाउंस किया। और आने वाले वीक जो होली के बाद स्टार्ट होने वाला है ट्यूसडे से, इस लेवल को फिर से केयरफुल वॉच करेंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट इसने तोड़ करके बाउंस किया, सेकंड अटैम्प्ट अगर टूटता है तो मेक एंड ब्रेक लेवल है। डिटेल एनालिसिस मैं अगले वीडियो में करूंगा। फ़िलहाल निफ्टी का जो टेक्निकल डेटा एनालिसिस बोलता है, यही बोलता है कि 21,950, 21,840, 30 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और हम इस लेवल के ऊपर चल रहे हैं। तो 20 डीमा 22,170, 22,150 ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस को के रेंज में मीन्स 22,200 के आसपास और नीचे 21,945 के रेंज में, जब तक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रहा है यहाँ पे कंसोलिडेशन देखा जाएगा। यहाँ से ट्रेंड वाला ट्रेड नहीं देखा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और वोलाटिलिटी के बेसिस पे हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस जो आया है 22,240, 22,320 इम्पोर्टेंट है, 22,320। और सपोर्ट भी वही निकल के आया है 21,900 के नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 900 के आसपास की क्लोजिंग वीकली डाउन ट्रेंड का सिग्नल देगा। तो आने वाले वीक में 21,900 के नीचे की क्लोजिंग नीचे की तरफ 21,500 तक लेके जाएगा और 22,240 के ऊपर की क्लोजिंग 22,500 तक का लेके जाएगा। एफ&ओ डेटा क्या बोलता है, तो शॉर्ट कवरिंग रैली है। 12% ओपन इंटरेस्ट घटा है मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में। अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में ऐड ऑन हुआ है लगभग, देखिए इस मंथ का एक्सपायरी, जो मार्च का मंथ का एक्सपायरी है, उसमें लगभग 14,30,000 शेयर माइनस हुए हैं। लेकिन अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में 6,73,000 ऐड हुआ है। तो ओवरऑल अगर कम्युलेटिव देखा जाए ओवरऑल तो शॉर्ट कवरिंग ही है। और जो घटा है ओपन इंटरेस्ट लगभग 7,72,000 के करीब शेयर घटे हैं। तो ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग रैली है। और शॉर्ट कवरिंग रैली ये दर्शाता है कि एक बार नीचे का लेवल टूटेगा तो फिर से शॉर्ट सेलिंग चालू हो सकता है। ये एज पर टेक्निकल डेटा एनालिसिस के बेसिस पे मैं इस वीडियो के माध्यम से लेवल एनालिसिस किया हूँ। इस लेवल एनालिसिस के बेसिस पे खरीद बेच का कोई सलाह नहीं है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। प्रॉफिट लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। और भी एनालिसिस और लर्निंग के पर्पज़ से आप कमेंट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में और भी अपडेट करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।